नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पशु परिचर भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक बिल्कुल पहुंचती रहे। साथियों, पशु परिचर का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। युवा चारों तरफ से परेशान है और आप लोग सुबह से ही बोल रहे थे कि इसको आगे न्यूज़ तक पहुंचानी चाहिए। तो फाइनली आपकी बात आगे हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ तक, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, यहाँ तक हमने पहुँचा दी है और आपके सामने न्यूज़ भी आ चुकी होगी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें आप जुड़ जाना। जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या फोर्थ ग्रेड भर्ती, इस चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी इसी प्रकार से गड़बड़ी होगी जिस प्रकार से पशु परिचर में हुई है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। पशु परिचर परीक्षा परिणाम आज जारी हुआ था बोर्ड की वेबसाइट पर, जैसे ही अपलोड हुआ रात में, जबकि कल देर रात से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा परिणाम। ये एक बहुत ही बड़ी एक समस्या सामने आ गई है कि परीक्षा का परिणाम तो आज जारी हुआ है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन रात में ही सोशल मीडिया पर पहले ही उसकी जो पीडीएफ है वो आ चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिजल्ट है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया गया पीडीएफ, तो लोगों के पास में पहले ही वो पीडीएफ कहाँ से पहुँच गई, रिजल्ट कैसे पहुँच गया? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो क्लर्क वगैरह है, उन्होंने अपने रिलेटिव को या किसी जानकार को पहले ही रिजल्ट भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसका मतलब इस भर्ती में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। वायरल हो रहा है परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर 2300 पेज की पीडीएफ आ गई, आज ही अपलोड हुई है। साथियों, बोर्ड की वेबसाइट पर जो पीडीएफ है रिजल्ट की वो आज अपलोड हुई है, आज हुई है, और रिजल्ट कल शाम को ही आ गया था, रात नहीं 10 बजे। ऐसे में भर्ती बोर्ड की प्राइवेसी पर सवाल उठ रहा है। दूसरी ओर परीक्षा परिणाम को लेकर भी उठ रहे हैं कई सवाल। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किए गए परिणाम को लेकर अभ्यर्थी असंतुष्ट है। 6 पारियों में से अंतिम पारी के अभ्यर्थियों को विशेष फायदा पहुंचाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं लगातार। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड में जो लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनके जो रिलेटिव बच्चे हैं, उनके आसपास के किसी न किसी प्रकार से उनको एक ही दिन, लास्ट के दिन फॉर्म भरवाया गया जानबूझकर पशु परिचर का, और उसके बाद में उन सब का लास्ट के दिन ही, यानी एक ही दिन उनका एग्ज़ाम रखा गया। जब रिजल्ट बनाया गया तब नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा करके उन लोगों के 20-20 नंबर बढ़ा दिए, और जिन लोगों के ज़्यादा नंबर आ रहे थे उनके 10-10 नंबर, 16-16 नंबर कम कर दिए। इस प्रकार की बातें भी बहुत सारे युवक सामने आ रही है निकल कर। सच्चाई क्या है अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये तो जांच का विषय है। बड़े स्तर पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी इसका पर्दाफाश हो सकेगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड कब से घोटाले कर रहा है, कौन कौन इसमें लिप्त है, रियल में कुछ गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है। क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसके जो अध्यक्ष वगैरह है बड़ी ही अच्छी सफाई देते हैं, जिनकी सफाई हम अक्सर सुनते हैं। क्या वो लोग भ्रष्ट है? क्या दिए के नीचे अंधेरा है या नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जांच की लगातार मांग उठ रही है। निश्चित तौर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे 150 में से 130 तक नंबर आ रहे थे, 120-30, फिर भी हमारा 3 लाख की लिस्ट में ही नंबर नहीं आया। कई लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट में नंबर आया है तो 1 लाख के बाद आया है। तो इतने अभ्यर्थी आगे कहाँ से आगे? क्या एक ही रोल नंबर, सीरियल नंबर भी कई जगह मैच हो रहे हैं? लगातार लोगों का सिलेक्शन हुआ है एक ही लिस्ट में। तो क्या कहीं पेपर लीक है, या किन लोगों को पेपर सेंटर में बताया गया, या अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है बोर्ड के अंदर रिजल्ट बनाते समय? तो आखिर गड़बड़ी की कहाँ गई है? ये एक बहुत ही बड़ा जांच का विषय है। लगातार युवा मांग उठा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी यदि पाई जाती है तो राजस्थान की भजनलाल सरकार से हमारी अपील है कि इसकी आप जांच करवाएं। नहीं तो युवा न्यायपालिका का विश्वास करता है, न्यायपालिका तक जाएगा। जैसे पहले एसआई पेपर में हुआ था, जांच करवाई जा रही है, अभी जांचें चल भी रही है। कुछ लोग और भी फर्जी वहाँ लगे हुए हैं, उनकी जांचें नहीं हो रही है, बचा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप नीचे कमेंट जरूर करें एक बार।